हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल आपके। आज से हम अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले वाले बैचेस में जो अपने स्टार्ट किया था वो बीच में रुक गया था। उसका भी कुछ कारण थे, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण। बट अब से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी और रेगुलर ऐसी क्लासेस आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। रेगुलर हमसे जुड़े रहिए और आप इन क्लासेस का आनंद लीजिए, नॉलेज लीजिए। इस बोर्ड के माध्यम से जितना हो पाएगा मुझसे, मैं उतना अच्छा आपको कंटेंट दूंगा। साथ साथ नोट्स लिखवाऊंगा, साथ साथ चीज़ें समझाऊंगा। और कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा आपके सामने। मतलब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, कहीं से भी कोई कमी नहीं मिले। फिर भी अगर कुछ मिलता है, कमी मिलती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके उस कमी पे या आप जो चीज़ लिखोगे, जो बात लिखोगे, उस पर आप काम किया जाएगा और अगले वीडियो में उस पर अच्छा काम किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए सर के साथ। तो शुरू करते हैं हम आज पॉलिटी। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी होती है वो हर जो टीचर होते हैं वो मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई पॉलिटी में संविधान स्टार्ट कर दिया, उनको एक बेसिक रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। वो मतलब वो उस एक संविधान पे ले जाके आपको, उस तैयारी पे ले जाके आपको सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर रहे हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शुरू से लेके समझेंगे कि पॉलिटी एक्चुअल में है क्या। अब पॉलिटी आप पढ़ते हो, कोई आपसे पूछे पॉलिटी होती क्या है, भाई पॉलिटी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, पॉलिटी हमें क्या चीज़ सिखाती है, क्या चीज़ अपन को पॉलिटी में सीखने को मिलता है, पॉलिटी का एक अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर जो सबसे मेन पार्ट, जहाँ पे मतलब ये समझ लो कि संविधान की जो जिसे नींव कहते हैं, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो हम पूरे डिटेल में, छोटी से छोटी एग्जाम से लेके बड़ी से बड़ी एग्जाम, यूपीएससी तक की एग्जाम के लेवल तक का, मतलब जो कोई भी चीज़ छूट ना जाए वहाँ तक उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दूंगा। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं हम कि पूरा सार कहीं पे भी नहीं मिलता है, कहीं पे कुछ चीज़ छूटी रहती है, कहीं पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आधा अधूरा पड़ा जाता है। जल्दी जल्दी में 2 घंटे क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया, पर ऐसा नहीं है अपना। अपन ने यहाँ पूरी डिटेल में बोर्ड के माध्यम से आपको नोट्स भी मिलेंगे, पर पूरे डिटेल में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और पूरे डिटेल में आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट के वाइज, मतलब हर चीज़ एक्यूरेट आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में। तो आप जुड़े रहिए सबर के साथ। और चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा जो अभी न्यू बैच है, शुरू करते हैं यहीं से ही। ठीक है, तो जैसे मतलब अपन बात करते हैं कि पॉलिटी एक्चुअल में होती क्या है। भाई कई कहते हैं कि सरकार का जो अध्ययन होता है वो पॉलिटी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मतलब अपन पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है भाई, राजनीति, मतलब पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति करने वाले जो विषय होते हैं उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। बोर्ड पे आपको मैं सारा साल लिखेंगे, अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल क्या चीज़ समझाती है, पॉलिटिकल समझाती है कि राज्य की जो गतिविधियां हैं वो कैसे होती है। बट पॉलिटी होती है वो सरकार का अध्ययन सिखाती है अपन को, सरकार किस प्रकार से काम करती है, ये क्या होती है, ये कौन सिखाती है, पॉलिटी सिखाती है। पॉलिटिकल क्या सिखाती है, जो राज्य की जो गतिविधियां हैं। अब राज्य क्या है वो चीज़ भी अपन समझेंगे कि राज्य, भारत देश को राज्य के रूप में क्यों लिया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, और क्यों इसका एक मेन कारण होता है। ठीक है, तो हर चीज़ अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, और आगे आगे जो क्लासेस आएंगे उनमें भी आपको बहुत सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा हर चीज़ों को, और पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई चीज़ छूटेगी, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जैसे पहले अब 3 तरीके से अपन जैसे माने कि जैसे हम देखते हैं आगे, देखो जैसे 3 नाम आपने सुने हैं, जिसको एक बोलते हैं पॉलिटी, ठीक है, दूसरा बोलते हैं पॉलिटिकल, और तीसरा होता है उसको बोलते हैं
पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब पॉलिटी को क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? पॉलिटी को क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। पॉलिटिकल को राजनीति, और पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान। ठीक है, अब हम तीनों का अर्थ देखें तो अर्थ क्या होता है? फर्स्ट, राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था मतलब होता है सरकार का अध्ययन या फिर सरकार के विषय का अध्ययन। ठीक है, मतलब जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार के बारे में अपन जो चीज पढ़ते हैं, जो चीज जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका जो अपन को अध्ययन करवाती है वो कौन करवाती है? पॉलिटी करवाती है, राजनीति करवाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो पॉलिटी को क्या बोलते हैं कि सरकार का अध्ययन बोल दो आप, सीधा सीधा क्या बोल दो? सरकार का अध्ययन बोल दो, या फिर सरकार का अध्ययन, या फिर सरकार के विषय का अध्ययन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, या सरकार के विषय का अध्ययन। इतनी बात समझ में आई आपको? अब राजनीति क्या होती है? राज्य की जो गतिविधि बताने का जो विषय होता है वो राजनीति होती है, या फिर अपन सीधा सीधा बोलते हैं कि राज्य की जो गतिविधि होती हैं वो किस में आती हैं? राजनीति में आती हैं। अब जैसे मैं समझाऊं आपको, इसका अर्थ क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसको। राज्य की गतिविधि। अब जैसे बात करें अपन पॉलिटिकल विज्ञान, मतलब पॉलिटिकल साइंस की मतलब होगी, राजनीति विज्ञान की होगी। तो राजनीति विज्ञान क्या होती है? जो राजनीति करने वाला जो विषय होता है उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान। करने वाला विषय, करने वाला विषय कौन सा होता है? पॉलिटिकल विज्ञान होता है। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं भाई, राज्य व्यवस्था होती है वो सरकार का अध्ययन बताया जाता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था क्या होती है? सरकार का अध्ययन या फिर सरकार के विषय में अध्ययन। अब राज्य की गतिविधि, इसको अपन क्या समझे भाई? सरकार है ना, सरकार, जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि सरकार है ना, जो काम करती है, जो भी काम करती है वो किसके लिए करती है? राज्यों के लिए करती है। एक तरीके से अपन देखें कि राज्य के बिना सरकार नहीं और सरकार के बिना राज्य नहीं है। दोनों एक मूलभूत मतलब अमूर्त रूप से दोनों को जरूरत होती है, दोनों की। मतलब अगर राज्य नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो राज्य की जो अपन बोलते राज्य का जो विकास होता है वो नहीं होगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो दोनों की जरूरत होती है। राज्य, अब राज्य है ना, देखो एक तरीके से जैसे अपन देश के आधार पर राज्य देखें तो राज्य अलग अलग मतलब बांट दिया होता है। जैसे अपने देश में 28 राज्य हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ये राज्य के रूप में, ये देश के भीतर के रूप में, देश के जो भीतर होता है वो राज्य के रूप में अपन को बताया गया है। अगर पूरे वर्ल्ड के रूप में देखेंगे अपन, तो पूरे वर्ल्ड के रूप में भी देशों को जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, टोटल देश हैं, उनको किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? राज्य के रूप में उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो राज्य की गतिविधि मतलब अगर अपन, और हर राज्य की सरकार जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि राज्य मतलब राज्य के बिना सरकार नहीं, सरकार के बिना राज्य नहीं है, और राज्यों की जो सरकारें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मैं देश के आधार पे बात कर रहा हूं आपसे। अगर हम देश के अंदर की बात करें तो भी हर राज्य का एक अलग अलग सरकार होती है। ठीक है,
तो मतलब ये है कि राज्य के बिना सरकार नहीं है, सरकार के बिना राज्य नहीं। इसलिए राज्य की गतिविधि होती है वो राजनीति मतलब पॉलिटिकल, मतलब राजनीति किसके आधार पे की जाती है, राज्य की गतिविधि के आधार पे की जाती है। राज्य नहीं है तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं है तो राज्य नहीं बनेगा, राज्य में विकास नहीं होगा, राज्य की गतिविधि नहीं होगी, राज्य में कोई राजनीति पक्ष नहीं होगा, राज्य में कोई विकास नहीं होगा, कोई मतलब कानून नहीं बनेगा, कोई पास नहीं होगा। तो इस तरीके से मतलब दोनों की जरूरत होती है। तो ये राज्य की जो गतिविधियां हैं वो किस में आती है, राजनीति में आती है। अब बात करें अपन राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति करने वाला जो विषय होता है वो क्या होता है, राजनीति विज्ञान होता है। सीधे सीधे आपको अर्थों में समझ में आया होगा। तो इसको तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम, और पूरे नोट्स के साथ आपको समझाता हूं मैं, उसके साथ साथ समझाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो ये चीज तो आप उतार लीजिए एक बार। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आगे का पार्ट, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि भाई अपन ने क्या पढ़ा अभी, पॉलिटी को क्या कहते हैं, सरकार के विषय का अध्ययन कहते हैं। पॉलिटिकल को राज्य की गतिविधि, और पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, राजनीति करने वाला जो विषय होता है वो पॉलिटिकल साइंस को होता है, ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब बात करते हैं अपन राजनीति के, किसकी बात करते हैं, राजनीति। ओके। अब राजनीति क्या है, जैसे जैसे अपन देखें राजनीति, राजनीति के टुकड़े करो आप, क्या हो गया, राज प्लस नीति, राज प्लस नीति। भाई राजनीति टुकड़े करें अपन, राज प्लस नीति। अब जैसे मैं अपन इसको बोलूं कि राजनीति, अपन जैसे अपन नोट्स के रूप में लिखे हैं इसको, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। कौन कौन से, राज प्लस नीति। राज प्लस नीति, ठीक है। अब देखो राज प्लस नीति। अब राज का मतलब क्या है भाई, राज का मतलब क्या है, शासन, शासन करना, शासन करना। वह नीति का मतलब क्या है, उचित समय व उचित स्थान पर उचित कार्य करना। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो आप, कि राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्दों से, राज प्लस नीति। कौन कौन शब्दों से, राज प्लस नीति। अब राज का मतलब क्या है, शासन करना, ठीक है। नीति मतलब उचित समय व उचित स्थान पर उचित कार्य करना, क्या कहलाता है, नीति कहलाता है। अगर अपन देखें परिभाषा के रूप में देखें, अर्थात अपन परिभाषा के रूप में देखें तो क्या देखेंगे अपन, नीति विशेष द्वारा, नीति विशेष द्वारा
नीति विशेष द्वारा शासन करना, नीति विशेष द्वारा शासन करना तथा विशेष उद्देश्यों को विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। ओके, मतलब क्या लिखा आपने भाई, राजनीति का जो अर्थ होता है वो दो शब्दों से मिलकर होता है। मतलब जो राजनीति का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है? राज प्लस नीति। मतलब राज का मतलब क्या हो गया? शासन करना। नीति का मतलब उचित समय पे, उचित स्थान पे, उचित कार्य करने की जो कला होती है, करने, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उचित कार्य करने की जो कला होती है, कला क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। अब इसको अपन एक परिभाषा के रूप में देखें तो क्या कहेंगे? नीति विशेष द्वारा शासन करना तथा विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। अगर अपन दूसरे शब्दों में देखें, एक और परिभाषा देखें इसकी, एक और परिभाषा देखें तो क्या कहेंगे? दूसरे अर्थों में, दूसरे अर्थों में देखो, शासक द्वारा सामाजिक व आर्थिक, शासक द्वारा समाज को, शासक द्वारा समाज को, मतलब ये जो राजनीति होती है, जो सरकार होती है, वो किसके लिए काम करती है? राज्यों के लिए। और राज्य मतलब समाज के लिए काम करता है। मतलब राज्य मतलब राज्य में तो समाज आ गए, हम लोग किस में आते हैं? समाज में आते हैं। तो समाज को सामाजिक और आर्थिक स्तर से ऊंचा करना क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि राजनीति एक्चुअल में कहते किसे हैं। अपन ने सीधा सीधा क्या पढ़ना है? राजनीति के अपन ने दो टुकड़े किए भाई। राजनीति किन शब्दों से मिला है? राज प्लस नीति। ठीक है, राज प्लस नीति। तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर अपना राज प्लस नीति। तो राज का मतलब क्या है? शासन करना। राज का मतलब क्या होता है? शासन करना। नीति का मतलब क्या है? उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित कार्य करने की जो कला होती है ना, वो क्या कहलाती है? नीति कहलाती है। इतना आपको समझ में आएगा। अगर परिभाषा के रूप में अपन देखें कि नीति विशेष द्वारा, नीति विशेष मतलब नीति द्वारा, इस नीति के द्वारा मतलब उचित समय पे, उचित स्थान पे, उचित कार्य करने की जो कला है, इस नीति द्वारा शासन करना, क्या करना? राज करना, शासन करना तथा विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना। मतलब अपन जिस के लिए काम करते हैं उस मतलब अपन कोई मान लो कि जैसे सरकार है, कोई काम करना चाहती है, कोई काम कर रही है, किसी राज्य में काम कर रही है, किसी समाज के लिए काम कर रही है, किसी अपने देश के लिए काम कर रही है, तो वो उस जो उद्देश्य लेकर वो चली है, उन उद्देश्यों को उन्होंने पूरा कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो वो क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। और वो जिस तरीके से करती है, जो तरीका अपनाती है, वो क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। बस मेन बात वही है, परिभाषा और कुछ भी नहीं कहना चाहती, वही कहना चाहती है सीधे सीधे अर्थों में। अब दूसरी बात, जैसे अपन दूसरे अर्थों में देखें कि शासक द्वारा, शासक मतलब सरकार द्वारा, सरकार द्वारा समाज को, या समाज को अपन जैसे सरकार, अपन जैसे अपन सब लोग किस में आते हैं? सरकार में आते हैं। और शासक द्वारा समाज को सामाजिक
रूप से और आर्थिक स्तर के रूप से, मतलब सामाजिक रूप से और आर्थिक स्तर के, समाज के रूप से और आर्थिक स्तर, मतलब जो नीचे वर्ग के लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के जो दृष्टि के जो लोग होते हैं, जो इस समाज को ऊपर स्तर पे उठाने का काम करते हैं, या फिर कहाँ पे कुछ अच्छी, मतलब कहाँ पे लोग अच्छे कास्ट में, मतलब अच्छी ऊंची कास्ट में रहते तो उनके पास अच्छे खासे पैसे रहते हैं, तो कई नीचे कास्ट में रहते हैं उनके पास वो बिल्कुल गरीब रहते हैं। तो इस तरीके से सबको मेंटेन करने के लिए जो काम करती है, जो कार्य करती है, उनको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। ऊंचा करना आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर से जो ऊंचा करती है वो क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। सीधे सीधे अर्थों में राजनीति का मतलब ये है। आप इसको लिखिए, उसके बाद में अपन आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो राजनीति अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है, उस पर है ना कुछ विचारक हैं, जैसे गार्डनर, गेटले और प्राचीन भारतीय में जो कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब राजनीति का एक परिभाषित रूप दिया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गार्डनर ने क्या कहा, गार्डनर ने ये कहा है कि भाई राजनीति जो शास्त्र है, मतलब राजनीति जो शास्त्र है वो किस पे शुरू होता है, राज्य पे शुरू होता है। राज्य से शुरू व राज्य पर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, राजनीति जो शास्त्र है, मतलब गार्डनर के अनुसार है, गार्डनर क्या बोलते हैं, गार्डनर के अनुसार जो राजनीति की जो परिभाषा है वो क्या है, राजनीति शास्त्र राज्य से शुरू होता है, राज्य पर ही क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब जैसे गेटले के अनुसार गेटले जो वैज्ञानिक है, जो एक विचारक हैं, तो इन्होंने अपने अनुसार राजनीति की जो परिभाषा है वो क्या दिया है, राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का क्या है, अध्ययन है। क्या है, राजनीति राज्य का अतीत का अध्ययन है, वर्तमान का अध्ययन है और भविष्य का क्या है, अध्ययन है, गेटले के अनुसार। आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। दूसरी बात, अब प्राचीन भारतीय में है ना, उस टाइम पे सरकार वगैरह उस चीज़ के तौर पे मतलब बहुत ही कम थी, या फिर अपन बोलते हैं कि उस दौर पे जो विचारक हुए हैं वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब प्राचीन भारतीय मतलब ये बोलते हैं अपन कि भाई पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो अपनी राजनीति चलाते थे। तो राजनीति वो किस हिसाब से चलाते थे, मतलब राज्य है तो वो अपनी योग्यता साबित करता था, अपनी धाक जमाता था लोगों के सामने, उस राज्य के सामने, अपना एक राज्य सीमा के सामने, ठीक है। अपने अलग अलग राज्य सीमा बना देते थे, भाई इतने दूर में मेरा राज्य है, ये इतने दूर में मैं इसका राज्य हूँ। तो वो अपनी एक राजनीति उस राज्य के सीमित तक क्या करते थे, वो राजनीति करते थे। उसके अकॉर्डिंग मतलब उस टाइम पे क्या था कि भाई राजनीति ऐसा तो है नहीं कि राज्यों का अध्ययन करता था वो, राज्यों का अध्ययन से कोई मतलब नहीं था उनको अपनी राजनीति करना था। मतलब राजनीति का मतलब ये हो गया राजधर्म था उनका, एक अर्थ था कि राजधर्म। तो राजनीति मतलब जो राजा होता था उनका जो राजधर्म है वो क्या है, या फिर दंड नीति, इसको राजधर्म या दंड नीति कहा गया। राजनीति को क्या कहा गया, राजनीति को कहा गया राजधर्म व दंड नीति। मतलब उनको राज्य से, प्राचीन भारतीय में जो होते थे, शासक होते थे, उनको राजनीति से राज्य का अध्ययन नहीं करना होता था। उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या था, राजधर्म और दंड नीति था, ठीक है। जो अपन सीधे लिख लेते हैं कि राजनीति प्राचीन भारतीय में विचारक के अनुसार क्या बोलते हैं कि भाई राजनीति का अर्थ राजधर्म
या फिर अपन बोलते हैं एवं दंड नीति था। दंड नीति है। क्या है? राजनीति का जो अर्थ है वो राजधर्म व दंड नीति है। दंड नीति दंड नीति है। लिख लीजिए आप इसको। तो सबसे पहले जैसे अपन देखें कि गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य से शुरू हुआ राज्य पर खत्म होता है। गेटले के अनुसार राजनीति राज्य के अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है। प्राचीन भारतीय विचारों के राजनीति का अर्थ राजधर्म व दंड नीति। दंड नीति तो ऐसे होगा, दंड नीति है। या फिर अपन इसको सीधे सीधे अर्थों में लिखे हैं, या फिर अपन जैसे यानी प्राचीन समय में राजनीति का अर्थ है राज्य के अध्ययन से नहीं होता था, बल्कि राजनीति दंड नीति था। आप इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको ये। देखिए, राजनीति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब अलग अलग रूपों में बातें की गई है इसके राजनीति के बारे में। तो उसके बारे में जैसे अलग अलग तत्व है, जैसे सत्ता व सत्ताधारी। सत्ता का मतलब क्या हो गया, जो सरकार पे जो मतलब अब सबसे बड़ी जो सरकार की जो पद है, भारत की सबसे बड़ी जो सत्ता है, वो सबसे बड़ा जो पदेंस मतलब जो सभापति है वो कौन है? सबसे बड़ा जो सभापति है, या फिर सबसे बड़ा अपन बोल रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा पद कौन सा है, वो है राष्ट्रपति का। ठीक है, बट राष्ट्रपति से ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है भारत में? प्रधानमंत्री की रहती है। तो वो एक सत्ता हो गई, मतलब अब चुनाव के द्वारा जो व्यक्ति चुन के जाता है वो एक सत्ता पे जाके बैठता है, एक कुर्सी पे जाके बैठता है, इस सिस्टम में जाके बैठता है, इस सरकार के सिस्टम में भाग लेता है। बात होगी जैसे मतलब सत्ता व सत्ताधारी, मतलब इसका मतलब क्या है? सत्ता राजनीति का मूल तत्व है। राजनीति का क्या मूल तत्व है? जिसे सत्ताधारी या शासक द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब शासक द्वारा प्रदान किया जाता है। सत्ता के धारक नीतियों का प्रबंधन करते हैं। मतलब ये जैसे मतलब अपने चुनाव हुए, अपन ने वोट दिया, वोट देने के बाद जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को अपन ने जिताया है वो क्या करेगा? अपना नेतृत्व करेगा आगे। ठीक है, क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, नीतियों का प्रबंधन। अब समाज के लिए, राज्य के लिए, अलग अलग कामों के लिए वो नीतियां बनाएगा, एक लक्ष्य निर्धारित करेगा, नीतियां बनाएगा, कानून बनाएगा, अलग अलग चीजें करेगा। ठीक है, तो नीतियों का प्रबंधन करता है। समाज के विभिन्न पहलुओं पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब समाज के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे मतलब अगर बात करें अपन कि भाई कहीं पे गुंडागर्दी अगर कोई करता है, कहीं पे मारपीट करता है, तो वहाँ पे क्या हो गया? एक शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है कि भाई पुलिस है वो इन चीज़ों को रोकेगी। तो पुलिस क्या करती है? उनको गिरफ्तार करती है, सजा देती है, और उनको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है, फिर सरकार द्वारा सजा दी जाती है। जो मतलब प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिल जाता है। और इसी के डर से क्या होता है? वो एक नियंत्रण बना रहता है उस समाज में, उस राज्य में, उस देश में। आई बात समझो? तो सत्ता व सत्ताधारी का अर्थ निकलता है ये है नीतियाँ। अब जैसे नीतियों के बारे में बात करें, नीतियाँ मतलब अलग अलग तरीके से नीतियाँ हो सकती हैं भाई।
राज्य के मुताबिक नीतियाँ हो सकती हैं, देश के मुताबिक नीतियाँ हो सकती हैं, किसी समाज के मुताबिक नीतियाँ हो सकती हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष जाति के बारे में भी नीतियाँ हो सकती हैं। कुछ समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के बारे में नीतियाँ हो सकती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, चुनौतियों के बारे में नीतियाँ हो सकती हैं। अलग जो मतलब देश हैं उनके बारे में नीतियाँ बना सकते हैं, नीतियाँ बनाती है सरकार। तो ये सब क्या है, नीतियाँ, मतलब नीतियाँ विभिन्न मामलों में आ जाती है, समस्याओं चुनौतियों का समाधान करने के लिए की जाती है। मतलब अगर कोई किसी मतलब अगर मान लो कि जैसे अपन किसी भी समस्या का मान ले, किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए क्या बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं कि भाई ये अपन इस योजना से इस काम को पूरा करेंगे तो ये समस्या होती है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। तो सरकार इस तरह से काम करती है। चुनौतियाँ, अब कई चुनौतियाँ आती हैं, कोई भी काम करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं आती है, तो उनके लिए, उन चुनौतियों को पार करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करते हैं, नीतियां बनाती है सरकार, नीतियां बनाती है। और इन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विदेशी, मतलब सामाजिक रूप से भी देखा जाता है, आर्थिक विकास से भी देखा जाता है, और शैक्षिक विदेशी मतलब विदेश के अनुसार भी अलग अलग बाहर के जो देश होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी नीतियाँ मतलब तैयार की जाती है। और राजनीति स्तर का निर्धारित किया जाता है, मतलब राजनीति का जो स्तर होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो नीतियों का मतलब यही है कि भाई अलग अलग जो समस्या हैं, चुनौतियां हैं, जो किसी भी काम को लेकर जो राज्य के बीच या सरकार के मध्य जो चुनौती आती हैं, समस्याएं आती हैं उस काम को लिए, तो उस काम को, समस्याओं चुनौतियों को दूर करने के लिए वो सामाजिक रूप से भी सोचते हैं, आर्थिक रूप से भी सोचते हैं, और शैक्षिक विदेशों के रूप से भी विदेशी मतलब उन कारणों के लेकर भी सोचते हैं। सामाजिक रूप से जैसे मतलब समाज पे उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, आर्थिक विकास से भाई इसके लिए कितना बजट लगेगा, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी भाई विदेश में अगर ऐसा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ऐसा चीज़ें करेंगे तो अपन को कितना क्या फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ मतलब जो सरकार है वो राजनीति उस पक्ष में बैठ के हर चीज़ का अनुमान लगा के एक नीति तैयार करती है। मतलब हर चीज़ को निर्धारित गंभीरता से उसका अध्ययन करती है, और अध्ययन करने के बाद उसको जड़ को खत्म करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए एक नीति तैयार करती है। और वही क्या होती है, ये नीतियाँ कहलाती है। वही क्या होती है, जो वही नीतियाँ क्या करती है, समाज पे नियंत्रण निर्धारित करती है, समाज राजनीति पर इस तरह का निर्धारित की जाती है, और समाज पर एक तरीके से नियंत्रण होता है। आगे आता समझ में आपको, दो तो ये लिखो, आपको इसके आगे के पॉइंट और हैं वो भी आपको मैं लिखवाता हूँ। जल्दी जल्दी करते हैं अपन काम। चलो अपन आगे वाला देखते हैं कि क्या कहते हैं। और भी दो तत्व तो अपन ने पढ़ लिए हैं। ये तीसरा तत्व है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होती है, मतलब सार्वभौमिकता मतलब सर्वभूम, मतलब सर्व रूप से भूमिका, सार्वभौमिकता होती है। ठीक है, राजनीति में सार्वभौमिकता का महत्वपूर्ण मूल्य है, जिसका अर्थ होता है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में और निर्णयों में सभी नागरिकों को सम्मान और न्यायपूर्वक शामिल किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। विशेष मतलब इसका यही होता है कि मतलब अपने देश की बात करेंगे तो इसमें देश में सार्वभौमिकता तभी रहेगी जब बड़े से बड़े व्यक्ति का और छोटी से छोटी व्यक्ति का, सबका जो व्यवहारपूर्ण नागरिकों, जो मतलब निर्णयों का और राजनीतिक प्रक्रियाओं का जो मतलब अपन बोले हैं कि नागरिकों का सम्मान न्यायपूर्वक शामिल होना चाहिए। मतलब उनका एक उनमें कहीं पे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भेदभाव मतलब जो नियम कानून कायदे बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए हैं वही छोटी छोटी व्यक्ति के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए तो विशेष छूट दे रखी है और छोटे व्यक्तियों को क्या कर रखा है, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, उनको बंद रखा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है। मतलब सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को, सभी समाज के हो, चाहे देश के हो, चाहे राज्य के हो, या किसी जाति के हो, किसी भी मतलब इस तरह से अपन देखें, विभाजन करें नागरिकों का, तो उन सब का जो न्यायपूर्वक शामिल है, मतलब उनका जो सम्मान, नागरिकों का जो सम्मान और न्यायपूर्वक शामिल होना किया जाना चाहिए। मतलब जैसे अपन समझे, जैसे हर चीज़ में अपन देख सकते हैं कि भाई नीचे से नीचे स्तर का भी मतलब सरकार की सत्ता में आ सकता है, तो बड़े से बड़े स्तर में भी सरकारी सत्ता में आ सकता है।
कहीं पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कहीं पे कोई भी चीज़ का ये नहीं है कि भाई ये व्यक्ति है ये इस चीज़ में भाग नहीं ले सकता, इस चीज़ में ये काम नहीं कर सकता। मतलब सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर मिलता है, समान रूप से न्याय मिलता है, समान रूप से सबके लिए न्याय कानून व्यवस्था सबके लिए समान रहती है। वही क्या होती है, सार्वभौमिका। अगर जैसे अपन देखें कि भाई एक व्यक्ति है, मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति है, उस अपन वोट देने जाते हैं, तो वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति है ना, उसका भी एक ही वोट लगेगा, और छोटे छोटे मतलब जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका भी एक ही वोट लगेगा। यहाँ मतलब पूरी समान व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बड़ा व्यक्ति है तो उसके 2-4 वोट एक्स्ट्रा लगेंगे, छोटे व्यक्ति तो उसका एक ही लगेगा, या किसी का लगेगा ही नहीं। तो ऐसा कतई संभव नहीं है। हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक ही वोट लगता है। तो यही क्या है, समानता है। और यही समानता क्या होती है, सार्वभौमिकता दर्शाती है। मतलब जितनी सरकार को बनाने की जो भूमिका प्रदान करता है वो बड़े से बड़े व्यक्ति, वही बड़े से बड़े व्यक्ति जो भूमिका प्रदान करता है, वही भूमिका छोटे छोटे मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति जो होता है वो भी अपना वही भूमिका प्रदान करता है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो यही क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है। जैसे सीधे सीधे अब न्यायप्रियता, मतलब न्यायप्रियता का जो है पर अब देखिए, अब भाई बात करें कि किसी ने कोई अपराध किया है तो जो दंड, मतलब बड़े से बड़ी व्यक्ति या फिर बड़े से जो अपने एक समाज के स्तर में सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है, उसके लिए जो न्याय व्यवस्था है वही समाज के स्तर के सबसे नीचा व्यक्ति होता है, उसके लिए एक विशेष तरीके से मतलब जो प्रक्रिया है, जो दंड है, जो कानून व्यवस्था है वो सबके लिए समान है। ठीक है। न्यायप्रियता का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को सम्मान न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। इससे सुनिश्चित होता है, मतलब जैसे इसका मतलब एक तरीके से ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो एक समाज के स्तर को लेके या फिर कानून व्यवस्था को लेके एक तरीके से काम करता रहे। ऐसा नहीं है कि भाई नियम कानून, मतलब अगर बात ऐसे करें कि भाई अगर जैसे मतलब बात करें कि नियम कानून कायदे सरकार बना रही है, तो उन नियम कानून कायदों में ऐसा नहीं है कि भाई उस नागरिक को बंद जाना चाहिए, उस नागरिक को एकदम से चुप होना चाहिए। वहाँ पर भी उसको एक तरीके से समान अधिकार मिलता है, बोलने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र का, भाई अपने देश में लोकतंत्र है तो वहाँ पे एक स्वतंत्रता है हर व्यक्ति की। पर नियम कानून कायदे भी हैं कि मतलब अगर समाज के हित के अलग होके या हित के रूप में काम न करके अगर समाज उसकी वजह से किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को अगर ठेस पहुंच रही है, या फिर समाज में ठेस पहुंच रही है, या फिर सरकार में ठेस पहुंच रही है, किसी भी तरीके से मतलब अगर गलत व्यवहार वो कर रहा है किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी समाज के प्रति, या किसी राज्य के प्रति, या कि देश के प्रति, तो उसके लिए दंड नियम है। पर ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए वो दंड नियम, सब नियम सबके लिए है। पर ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति है वो समान रूप से सही तरीके से समाज में रह रहा है, समाज में अपना इस तरह का काम कर रहा है, तो उसको भी मतलब परेशान किया जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सबके लिए न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाता है, मतलब सबके लिए एक तरीके से समान स्तर में न्याय प्रदान किया जाता है। इससे सुनिश्चित क्या होता है, सुनिश्चित होता है कि कोई व्यक्ति नियमों के अधीन होता है। भाई नियमों के अधीन तो मतलब जैसे अपने देश में हर चीज़ के अलग अलग नियम है, तो नियमों का दिन तो रहता ही रहता है, पर उससे उस नियमों के दिन उस समानता, इंसाफ और अधिकारों का पालन भी अधिकार है। मतलब समानता का अधिकार भी है, इंसाफ का, न्याय का अधिकार भी है उसको। भाई अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सरकार है वो न्याय करेगी उसके लिए। समानता मतलब हर चीज़ में समान रूप से रखा जाएगा। ठीक है। और अधिकारों का पालन किया जाएगा। अधिकारों का पालन करने के लिए अधिकार है, मतलब जो नियम कानून बना दिए उनको पालन करने के लिए अधिकार दिया जाता है कि भाई इसको अपन को पालन करना है। तो इस तरीके से न्यायप्रियता होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लिखो एक बार। आप आगे वाले 2 पॉइंट और हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ा बहुत आधा बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, मतलब 2 पॉइंट और हैं, इसके तत्व हैं, उसके बाद में अगला पार्ट अपन कल आएगी क्लास आपकी। देखिए अपने 2 तत्व और हैं, ये लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। राजनीतिक का महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो लोकतंत्र होता है, या फिर अपने देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो लोकतंत्र है। कैसे? नागरिकों को अपने मतदान के माध्यम से अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। ठीक है। मतलब जनता है वो खुद सरकार में अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनती है।
वही क्या है, लोकतंत्र है। मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई चीज़ का नहीं है, जनता जो चाहेगी वही प्रतिनिधि, मतलब वही क्या है, सरकार है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, लोकतंत्र है। चुनने का अधिकार होता है और वे सरकार के कार्यों, नीतियों और निर्णयों का प्रभाव डालते हैं। मतलब कोई सरकार है, वो गलत काम कर रही है, तो अगली बार क्या करेगी जनता, उसको हटा के दूसरी सरकार को लाएगी। तो जो गलत काम मतलब इस सरकार ने किए हैं, वो अगर वही सरकार, वो दूसरी सरकार आएगी, वो गलत काम करने का नहीं सोचेगी, मतलब उसमें सुधार करने का सोचेगी। तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है वो चीज़ें। प्रभाव इसे डालता है कि पता है भाई सरकार को, अगर अपन समाज के हित में काम नहीं करेंगे, राज्य के हित में काम नहीं करेंगे, देश के हित में काम नहीं करेंगे, तो अपन को जनता वोट नहीं देगी और अपन अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट वो भी है कि वहाँ पे वो अपनी मनमानी नहीं चला सकती फिर। ठीक है, यही क्या है, लोकतंत्र है। बात आ गई अखबार, मीडिया, संचार। ये जिसे बोलते हैं कि भाई चौथा स्तंभ बोलते हैं इसको अपने देश का। ठीक है, राजनीति का व्यापक प्रभाव मीडिया, अखबार और संचार के माध्यमों से होता है। मतलब यही है कि भाई देश में जो भी जानकारी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का जो काम करती है, वो क्या करती है, अखबार करती है, मीडिया करती है, संचार के माध्यम से होता है। ठीक है, जो भी गतिविधि मतलब सरकार के संसद में क्या चल रहा है, सरकार ने क्या निर्णय लिए, कौन सी जगह पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब हर जगह का जो डाटा है वो पूरे देश में हर लोगों के पास, हर नागरिक के पास पहुंचाने का जो काम करती है, वो कौन करती है, संचार माध्यम करता है, अखबार करता है, मीडिया करता है। आई बात समझ में आपको? तो इससे क्या होता है कि भाई देखते हैं, जानकारी करते हैं, तो नागरिक को क्या रहती है, पूरे देश की जानकारी रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही अगली बार चुना जाता है, किसको, सरकार को चुना जाता है। ठीक है, यह माध्यम जनता को समाचार, विचारों, नीतियों और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में जानकारी देते हैं, विचारों के, समाचार के, विचारों के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब सरकार ने क्या विचार किए, सरकार ने ये काम किए, किस तरीके से किए, उनकी नीतियाँ क्या क्या हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या क्या हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में, देश में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में जो जानकारी प्रदान करता है, वो कौन करता है, अखबार, मीडिया या संचार के माध्यम से होता है। मतलब इसके माध्यम से होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं कि राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अच्छा, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं और इसका जो आगे वाला नेक्स्ट पार्ट है बेसिक का, वो कल पढ़ेंगे। इसकी करीबन 4 क्लास बनेंगी बेसिक की, तो आप क्लास लीजिए और फिर उसके बाद में अपना जो ऐतिहासिक मतलब पृष्ठभूमि है वो शुरू होगी और उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको कि भाई क्या चीज़ें हैं, पर ये इसका मेन पॉइंट, मेरा उद्देश्य यही है इस बेसिक को पढ़ाने का कि आपको पता होना चाहिए कि अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ये चीज़ एक्चुअल में कहना क्या चाहती है, इस चीज़ का अर्थ क्या होता है, ये सब्जेक्ट अपन को क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना चाह रही है। तो ऐसा नहीं है कि अपन को पढ़ने के लिए नहीं, मतलब नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, अपन को जानकारी के लिए पढ़ना है। जानकारी के लिए पढ़ोगे तो बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह पे काम में आएगा। और इनमें से कई क्वेश्चन होते हैं जो पूछ भी लेते हैं, तो इनको पढ़िए, देखिए। 3-4 क्लासेस बनेंगे, उसके बाद में अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, तो उसमें तो आपको टोटली मतलब सबसे इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा, और संविधान में भी उनमें बहुत ज़्यादा काम में लिया गया है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है राजनीति पे, सरकार पे। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही करते हैं और आगे अपन अगली क्लास में मिलते हैं। आपसे राधे राधे।